ये जो मालेगांव का जो परिणाम आया है और उसमें कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को निर्दोष साबित किया गया है, ये कांग्रेस का पाप था, कांग्रेस का षड्यंत्र था। पूरे विश्व के अंदर हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव खड़ा करने का कांग्रेस ने प्रयास किया था। कांग्रेस इस आरोप में मोहन भागवत जी, जो आरएसएस के प्रमुख हैं, और इंद्रेश जी को भी लपेटना चाहती थी। तो इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा महापाप कांग्रेस के द्वारा किया गया। ये आज एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि आखिर कांग्रेस को इसका क्या दंड मिलेगा। और सच को सच साबित करने के लिए 17 वर्ष लगे। यानी भारतीय न्याय व्यवस्था पर भी ये प्रश्न खड़ा होता है कि सच को सच साबित करने में 17 वर्ष लगे, और इस बीच जो साध्वी प्रज्ञा के साथ, प्रज्ञा ठाकुर के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया, कई दिन तक उनको बांध के रखा गया, बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया, अश्लील तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, उनके शरीर की एक एक हड्डी तोड़ दी गई, तो आखिर अपराध क्या था। और उनके साथ जो ये अमानवीय और बर्बर अत्याचार हुए हैं, तो न्यायालय इसके ऊपर कि 17 वर्ष तक वो बेचारी झेलती रही, तो अब न्यायालय इसका क्या प्रतिकार करेगा, भारतीय न्यायालय, और कांग्रेस को क्या दंड देगा। और जिन अधिकारियों ने कांग्रेस को खुश करने के लिए ये अत्याचार किए और दुनिया के अंदर सनातन हिंदू को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने मालेगांव ब्लास्ट खुद कराए, तो आज कांग्रेस इस देश से माफी मांगे और कांग्रेस को इस कुकृत्य का परिणाम, दंड भारतीय न्यायालय के द्वारा मिलना चाहिए। संतों को, साधु संतों को बड़ी समझदारी के साथ कोई भी बयान देना चाहिए, क्योंकि संत समाज की अग्रणीय श्रेणी में बैठे हुए हैं। तो इसलिए संतों को का दायित्व तो बन जाता है कि वो कोई भी बयान देने से पहले बड़ी गंभीरता से उस पर विचार करें। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर बड़ी मात्रा में जो धर्माचार्य हैं, जो संत हैं, तो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और एक बिल्कुल मैनेज किया हुआ मैनेजमेंट के द्वारा जो मीडिया आजकल खड़ा होता है, उसके द्वारा जो संत बन रहे हैं वो उचित नहीं है। संत अपनी सादगी, सरलता, सहजता, विनम्रता और तपस्या से संत होता है। संत के पास ये दिखने वाला आडंबर नहीं चाहिए। और इस देश के अंदर आज समाज को विचार करना चाहिए, क्योंकि हर तीसरी या चौथी शादी कहीं ना कहीं तलाक के मुहिम पर खड़ी हुई है। तो आज सोसाइटी को इस पर ठहर कर विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सनातन हिंदू समाज को ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को जो संस्कार, जो शिक्षा देनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम उसमें कमज़ोर साबित हो रहे हैं, असफल साबित हो रहे हैं, जिससे ये जो हमारी सुदृढ़ विवाह की और एक परंपरा थी, और जिस पर हम गौरव, जो हमारा गौरव भी था और विश्व भी जिसके प्रति आकर्षित होता था, तो वो आजकल कहीं ना कहीं खंडित हो रही है। और इस पर समाज को विचार करने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं ये क्यों हो रहा है। और इतना मैं जरूर कहूँगा कि मर्यादा का व्यवहार वो सभी को करना चाहिए।